आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। बहुत ही सिंपल सा सम है। हमें फिगर दिया गया है और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। आप बोलोगे क्वेश्चन में देख के समझ में आ गया, राइट? हमें 3 रेशियोज पूछे गए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। दैट मींस आप बोलोगे यस यस, जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ ना कुछ यूज करना होगा। वेरी गुड, तो हम ये यूज करेंगे और इसे सीखेंगे भी। बट मैंने हमेशा कहा है, आप सम जब देख रहे हो, जब वीडियो देख रहे हो, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए ना देखें, वो सॉल्यूशन में हर स्टेप क्यों लिखा है वो समझने के लिए देखिए, बिकॉज उससे आपको कोई भी सम खुद ब खुद करने आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस सम में देखते हैं क्या दिया है। इन्होंने बोला है इन ट्राइंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी, दैट मींस डी इज बिटवीन बी एंड सी, हमें दिया गया है। फिर बोला गया है कि बीडी की लेंथ है 7 यूनिट्स। ओके, बीसी की लेंथ दी गई है हमें 20 यूनिट्स। और बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ऐसे हमें 3 रेशियोज पूछे गए। ओके, हम जैसे ही रेशियोज देखते हैं हमें पता है प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। ओके, प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है वो तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट उससे पहले आप जब ये फिगर देख रहे हो और हमें दिया गया है डी इज बिटवीन बी एंड सी और हमें बीसी की लेंथ दी गई है, कितनी है 20, और बीडी की लेंथ दी गई है 7, दैट मींस हमें पता चलता है कि हम डीसी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वो मिसिंग है ना। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम सम की शुरुआत करेंगे हम लिखेंगे डीसी इज इक्वल टू बीसी। यस, डीसी इज इक्वल टू बीसी माइनस बीडी, या तो हम पूरे बीसी के बारे में लिख लेते हैं। बीसी क्या है? बीडी प्लस डीसी, और इसका रीजन होगा बी डैश डी डैश सी, बिकॉज डी इज बिटवीन बी एंड सी। अब हम बीसी की लेंथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, बीसी का लेंथ कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 20, तो लिखे वहां पे 20। बीडी की लेंथ है 7 और डीसी हमें पता नहीं है, तो डीसी को ऐसे ही रख देते हैं। अब +7 को ट्रांसपोज कीजिए, शिफ्ट कीजिए ऑन द अदर साइड, तो हमें मिलेगा -7, दैट मींस हमें मिलेगा 20 - 7 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू डीसी। एंड 20 - 7 है 13, दैट मींस हमें डीसी की लेंथ मिली है 13 यूनिट्स। ओके, तो डीसी हमने फाइंड कर लिया। दैट मींस सम स्टार्ट करने से पहले, रेशियोज फाइंड करने से पहले ये मिसिंग था, ये हमने फाइंड कर लिया। वेरी गुड, तो सम स्टार्ट। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहला जो रेशियो पूछा गया है, उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। और जब हम ये तीनों क्वेश्चंस देखते हो और रेशियोज पूछा गया है, तो अब देखोगे यहाँ पे ट्राइंगल एबीडी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। ये 3 है एरियाज जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो रेशियोज में आ रहा है। ओके, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जब आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए बी डी एंड सी, है ना। ओके, इन चारों पॉइंट में से 3 पॉइंट जो है बी डी एंड सी वो कोलिनियर है, दे आर ऑन द सेम लाइन, इजंट इट? यस। और मैंने हमेशा सिखाया कि 4 में से अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें ऐसा फिगर आएगा। ऐसा फिगर आएगा मतलब वहां पे हमें 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे, 2 छोटे और एक बड़े, है ना। 2 छोटे ट्राइंगल्स मिलके बड़ा ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं उनके हाइट सेम होंगे। और आपने वीडियो जरूर देखा होगा जहां पे मैंने ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स के बारे में 3 डिफरेंट केसेस, 3 डिफरेंट सिचुएशंस, 3 डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस किए हैं। वो वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो देखोगे तो ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे इन तीनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, बट हाइट सेम क्यों है? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? ये कोलिनियर पॉइंट के अलावा जो 4th पॉइंट है, दैट इज ए, तो ए इज अ कॉमन वर्टेक्स। उस कॉमन वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वो सभी सेम बेस पे है। दैट मींस सेकंड कंडीशन है, तीनों ट्राइंगल्स के जो बेसिस है बीडी, डीसी एंड बीसी, दे आर ऑन द सेम लाइन, इसके लिए हाइट सेम है। वेरी गुड, तो पहले हम वो लिख लेते हैं बिकॉज उन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। दैट मींस हम लिख लेंगे इनके हाइट सेम है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी have a common vertex A and their bases BD, DC and BC lie on the same line BC, therefore their heights are equal। तो पहले जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं, हाइट्स इक्वल क्यों है ये हमने बता दिया। अब हमें पता है कि इन
तीनों ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है, तो अब कहीं पे भी अगर हम रेशियोज फाइंड करें इन ट्राइंगल्स का तो हमें पता है ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है, तो एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो लिखना इजी हो गया ना। वेरी गुड। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट रेशियो क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी हमें पूछा गया है, तो लिख लेते हैं। तो पहले दोनों ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी। हमें पता है इनके हाइट्स इक्वल है, दैट मींस एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, दैट इज BD अपॉन DC। तो लिखिए वहां पे BD अपॉन DC, ये हम लिखेंगे, और इसका रीजन क्या है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। और आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दीजिए, BD की लेंथ कितनी है 7 और DC की लेंथ कितनी है 13, दैट मींस हमें रेशियो क्या मिलेगा, हमें रेशियो मिलेगा 7 अपॉन 13। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था ना। और एक चीज जो मैंने उस वीडियो में भी सिखाया है, समझाया है, डिस्कस किया है हमने, ऐसे सिचुएशन जब होते हैं जहां पे तीनों ट्राइंगल्स के हाइट सेम होते हैं, वहां पे जब ऐसे रेशियोज पूछे जाते हैं, कोई भी तीनों ट्राइंगल्स में से किसी का भी रेशियो पूछा जाए, विदाउट सीइंग द फिगर भी हम आंसर कर सकते हैं। आप पूछोगे कैसे, वेरी सिंपल, सिर्फ कॉमन वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है। कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए। तो आप जब फर्स्ट रेशियो देखते हो उसमें से ए को अगर हम छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो क्या बचा, BD अपॉन DC, और वही तो है। यस, तो ऐसे हम इजीली कर सकते, सिर्फ ऐसे सिचुएशन में जहां पे 4 पॉइंट्स है, उसमें से 3 कोलिनियर है और एक बाहर है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म करते हैं, दो ट्राइंगल्स मिलके एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा ही कर सकते हैं, इजी है। तो चलिए सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, विदाउट सीइंग द फिगर भी हम नेम तो कर सकते हैं ना, रेशियो में पता चल जाएगा। ए को अगर हाइड करते हैं कॉमन वर्टेक्स को, BD अपॉन BC, चेक कीजिए आएगा ना, बेस BD अपॉन BC, वही है। और रीजन क्या है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमें पता है BD की लेंथ है 7 और BC की लेंथ है 20, दैट मींस हमें रेशियो मिल गया सेकंड, दैट इज 7 अपॉन 20। तो चलिए अब थर्ड फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बहुत इजी है, आप बोलोगे डायरेक्टली करें, हाँ बस, ए को अगर हाइड कर दे तो हमें मिलेगा DC अपॉन BC, और फिगर देखोगे तो भी वही आएगा, बेस अपॉन बेस, दैट इज DC अपॉन BC। रीजन मत भूलना, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, और वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, DC का लेंथ है 13 और BC का लेंथ है 20, दैट मींस हमें रेशियो मिला है 13:20, और हमने कंप्लीट कर लिया सब। अब मुझे बताइए, इजी था, वेरी इजी, बट सम का सॉल्यूशन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ऐसा क्यों किया वो समझिए, और उसके लिए स्पेशली वो कॉन्सेप्ट समझिए, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखना जो मैंने, जहां पे 3 सिचुएशंस एक्सप्लेन किए ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, वो जरूर देख लेना। तो आप समझ ही गया है, अच्छा भी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, बिकॉज इतना कंटेंट आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।